आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी इजलासों का सिलसिला तेज। वज़ीर आज़म की अफवाज के सरबराहान से इलाहिदा मुलाकातें। आज पीएम मोदी की एयर चीफ से मुलाकात। जम्मू कश्मीर के मौसम में आई तब्दीली। तेज हवाएं, बारिश और सालाबारी, मेवा बागात और दीगर फसलों को भी मुतअद्दिद मकामात पर पहुंचा नुकसान। दुआओं और अल्लाह अकबर के नारों के गूंज में आज़मीन का पहला काफिला हज के लिए रवाना। श्रीनगर एयरपोर्ट से 178 आज़मीन पर मुश्तमिल पहले काफिले को वज़ीर आज़म और एलजी ने दिखाई झंडी। नीट यूजी इम्तिहान का मुल्क भर में हुआ इनेकाद। मुल्क भर में करीब 23 लाख उम्मीदवारों ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर में 50,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए 128 मराकिज थे कायम। और पुंछ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। तेजधार वाले हथियार से नौजवान पर हमला करने में मुलविस 2 नौजवानों को किया गिरफ्तार। केस दर्ज करके मजीद तहकीकात जारी। और पेश है खबरों की तफसील। फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहदों पर बढ़ते हुए तनाव के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात की है। बहरिया के सरबराह एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की कल वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद एयर चीफ मार्शल सिंह कि आज पीएम मोदी से मुलाकात को अहम समझा जा रहा है। फिजाइया के सरबराह और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात के दौरान क्या बातचीत हुई है, इस बारे में सरकारी तौर पर कोई बयान सामने नहीं आया है। ताहम ख्याल किया जा रहा है कि एयर चीफ मार्शल ने वज़ीर आज़म को फिजाइया की तैयारियों और हिकमत अमली से आगाह किया है। काबिल जिक्र है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद से वज़ीर आज़म पूरी दिफाई मशीनरी, सिक्योरिटी एजेंसियों और हुकूमत में अपने आला साथियों के साथ मुसलसल मीटिंगें कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कल अंगोला के सदर से मुलाकात के बाद मीडिया के सामने एक बार फिर इस बात का अदा किया कि पहलगाम में हमला करने वालों और उनकी हिमायत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली आई है और आज से 6 मई तक जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में बारिशों के साथ साथ तेज हवाएं और सालाबारी का जिस तरह से इम्कान जाहिर किया गया, उस हवाले से आज वादी के मुतअद्दिद इलाकों में बारिशें, तेज हवाएं और सालाबारी की वजह से फसलों और दीगर मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता कुछ रोज से जारी नामवाफिका मौसमी सूरत हाल के बीच महकमे मौसमियात ने गरज चमक के साथ बारिशों और इस दौरान कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। महकमे ने अपनी एडवाइजरी में तेज हवाएं चलने के दौरान डल झील, वलर और दीगर आबी ज़खायर में शिकारा या कुश्तियां चलाने से गुरेज करने की सलाह दी है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और त्राल के मुतअद्दिद इलाकों में भी बाद सफर मौसम ने करवट बदली और तेज हवाओं के साथ साथ बारिशें हुई, जबकि कई मकामात पर सालाबारी हुई जिससे मेवा बागात और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचा है। महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी में लोगों से तेज हवाएं चलने के दौरान डल झील, वुलर और दीगर आबी ज़खायर में शिकारिया किश्तियां चलाने से गुरेज करने की अपील की है। उन्होंने मजीद कहा है कि कुछ मकामात पर मिट्टी के तूदे गिराने के भी खतरात है। किसानों से कहा गया है कि वो 6 मई से अपने खेत खलियानों और बागों में अपने ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं।
जनूबी कस्बा त्राल के बागंदर माछामा में मुसलसल बारिश और ज़ालाबारी के नतीजे में नजदीकी पहाड़ से शदीद पानी के रैले आए, जिसके बायस मुतअद्दिद रिहायशी मकानात ज़ेर आब आ गए। गलियां मुतासर हुई और ज़री फसलों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। मकामी लोगों ने इलाके में निकास आब के मौसर निज़ाम की अदम मौजूदगी को इस सूरत हाल का सबब करार दिया। उनका कहना है कि बारिश और ज़ालाबारी का पानी जमा होने की वजह से घरों में दाखिल हो गया, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मकामी लोगों ने इंतजामी से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इलाके में निकास आब का निज़ाम तामीर किया जाए और मुतासरा खानदानों को मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए। भारी जबरदस्त ड्रेन गई ब्लॉक, तूत आब 3 मकान गो नुकसान। मे गर खानदार तह नुक नुक आयाल, मे बसो तूत खतर आब गो कंट्रोल कहें। तम पाइप वाइप देवार वेवार सोरे नुन बे मकानस आब। बस गवर्नमेंटस अपील कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर सेजरायत वात वो तम सात दप ड्रेन, यह गई ब्लॉक, मत त्रो नड़ मत त्रो ये बाल आलाग ये खतर। यमो कर यो मोन सोन क्या बस वन गवर्नमेंटस दिन अमे मूजूब पैस पन वक्त फायदे तुलान कर पन आश तो आराम। सोचान क्या गरीब वन तो वनो कमिस मे गर नुक नुक आयाल सियासत गर। मेहरबानी तो मेहरबानी कर दी तो इंसाफ। असल जमीनस में सह वुड़ोन सोरे बाड़न में सून क्या थो टोटल कहें कर साफ। बस गवर्नमेंटस यह अपील कर मेहरबानी तो मेहरबानी कर मे दीतन इंसाफ। बस गरीब इंसान नड़ मजूर पे खानदार। में आज ना बारिश एकदम भयानक बारिश हो गई और जिसकी कारण पूरा सैलाब जैसा पानी आ गया ऊपर। हम पहाड़ के नीचे, ये गाँव हमारा जो वाक़ा है, और ऊपर से जो भी पानी पूरा नीचे आया बिकॉज जो घरों के अंदर घुस गया। हाँ, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा माली नुकसान हो गया। यहाँ पे घरों के अंदर पानी चला गया। हाँ, उसके बाद यहाँ पे एक्चुअल ये सब किस वजह से हो गया, यहाँ पे ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा ड्रेनेज है ही नहीं। यहाँ पे हर साल, यहाँ पे अभी 10 सालों से कंटिन्यूअस नरेगा काम चलता है। 2-3 बंदे वो काम चलाते हैं यहाँ पे, लेकिन जो अपने मफाद के लिए ना गाँव का नहीं सोचते हैं। जिन्होंने यहाँ पे ड्रेन का पूरा ड्रेनेज का ब्लॉक करके रखा हुआ है। ये यहाँ से स्कूल, हाई स्कूल जहाँ बागंदर से ये रोड ले जा रहा है ज़राड़ीहाट तक, लेकिन उसका ड्रेनेज सिस्टम जो ब्लॉक है, जिसकी कारण पूरा ये पानी हमारे यहाँ पूरे मोहल्ले में घुस गया। दुआओं, आंसू और अल्लाह अकबर के नारों के गूंज में नवा साल में मुक़द्दस हज का फरीज़ा अंजाम देने के लिए 178 आज़मीन हज का पहला काफिला हज हाउस बिमना से आज सुबह रवाना हुआ। पहले काफिले को जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट और SSP श्रीनगर की मौजूदगी में मक्के मुअज़्ज़मा के लिए रवाना किया गया, जिनमें 96 मर्द और 82 ख़वातीन आज़मीन शामिल थी। इस साल जम्मू कश्मीर से कुल 3624 आज़मीन सफ़र महमूद पर रवाना हो रहे हैं, जिनमें 2000 से ज़ायद ख़वातीन भी शामिल है, जबकि 13 ऐसी ख़वातीन हैं जो कि बगैर मुहर्रम की हज का फरीज़ा अंजाम देने जा रही हैं। कुल आज़मीन में से लगभग 250 आज़मीन की उम्र 70 साल से ज़्यादा है। हज 2025 के लिए इस मरतबा सबसे कम 4200 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि कोटा 8000 था। हज हाउस बिमना से रवानगी के बाद जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने बताया है कि हज हाउस पर आज़मीन के लिए तमाम तर इंतजाम किए गए थे। और उन्होंने कहा है कि यहाँ इस सिलसिले में कई रोज से तैयारियां जारी थी और हज कमेटी की मुलाजमीन ने आज़मीन के लिए तमाम सहूलियात दस्तियाब रखी थी। बिमना हज हाउस के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज की पहली खेप को झंडी दिखाकर रवाना किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज़मीन के साथ बातचीत की और एक महफूज सफ़र और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और उन्हें जम्मू कश्मीर यूटी की अमन और खुशहाली और सबकी भलाई के लिए दुआ की। और उन्हें कहा है कि मरकजी हुकूमत आज़मीन की फलाह बहबूद और उनकी मुक़द्दस सफ़र के लिए बेहतरीन मुमकिना इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। इस साल जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके से तकरीबन 3622 आज़मीन हज करेंगे। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज से 11 मई तक 11 परवाजें चलाई जाएंगी। जम्मू कश्मीर के 3132 और लद्दाख के 242 आज़मीन हज सफ़र महमूद पर रवाना होंगे।
रवानगी से कबल आजिम ने बताया है कि खुदा तमाम मुसलमानों को ये सादत नसीब फरमाए और वहाँ जम्मू कश्मीर की तरक्की और अमन के लिए दुआ करेंगे। उन्होंने कहा है कि सरकार की तरफ से आज़मीन के लिए तमाम तर और बेहतरीन इंतजाम किए गए थे। आज़मीन ने बताया है काफ़ी इंतज़ार के बाद उन्हें ये मौका नसीब हुआ। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को फरीज़ हज अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। दे दिया, कुछ ख्याल आया दिमाग में और वो हो गया बस। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमें अमन वापस आए, यहाँ पीस फिर से हो जैसे पहले था। अल्लाह ताला वैसा करे और हम इस मुश्किल से निकलें जिसमें हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ठीक होगा सब। पीस, अमन, खुशहाली, कामयाबी, कामरानी सब बच्चों के लिए अल्लाह ताला हम लोगों को सही रास्ता दिखाए कि वारिया ज़्यादा खुशी अल्लाह ताला सुंदी करम न अत सोन कहीं रोल अल्लाह ताला सुंदी करम तम कर नामजद अमे खतर तमो दित मौका इंशाल्लाह वो वुनिक ताम कजा कोशिश करवाई मे दो त्रे दिन चीर गसान तिमन दोन बोल मे दो त्रे लट वुनिक तान नाद क्या यम लट अल्लाह ताला सुंद करम यम लट नाद बस अल्लाह ताला बख्शन सारे ईमान सारे वातन तोतनस बे क्या हेको वन ईमान तो हजरत युते वरी बने तो वो जो तो अल्लाह ताला ने उस बे इंतहा खुशी कि बार बार उस पद इंसान आजिज गसान खुदा कुन पद आवाज़ी कर खुदा कर खतर कबूल और अल्लाह ताला कर और आलमस हर एक मुसलमान जिंदगी तमन्ना ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। पुंछ पुलिस ने रवा माह की 2 तारीख को पेश आने वाले पुरतशद्दुद हमले में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। तौहीद पेरी और तोयब शेख नामी 2 मुलविस अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि उन दोनों मुलविस नौजवानों ने पुंछ में मदरसा ज़ियाउल उलूम के करीब एक मकामी नौजवान यासिर अहमद चिश्ती पर एक तेज धार वाले हथियार से हमला किया था और वह मौके से फरार हो गए थे। जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर तिबी इमदाद फराहम करने के लिए अस्पताल दाखिल किया गया है और जिला पुलिस ने मामले को इंतहाई संजीदगी के साथ तहकीकात शुरू की थी और बाद में दोनों मुलविस नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि तकरीबन कुछ 3:30 बजे की इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में मौसूल हुई कि कोई कामसर चौक में कोई एक वारदात हुई है। इमीडिएटली पुलिस पार्टी मौके पे पहुंचती है और देखती है कि एक युवक जिसकी उम्र को तकरीबन 25 से 26 साल है, नाम यासिर गनाई है, वो वहाँ पे इंजर्ड है और वहाँ पे कोई जो सीन ऑफ क्राइम पे उस पर लगता है आपस में कोई लड़ाई हुई और वहाँ पे जो मौके पे जो विटनेस थे उन्होंने यही बताया कि यहाँ पे दो लोगों के बीच लड़ाई हुई और इमीडिएटली पुलिस अफसर मौके पहुंचे और जो इंजर्ड थे उसको हॉस्पिटल जो है भेजा गया और उसका इलाज करवाया गया। उसके बाद फोरेंसिक्स टीम को भी सीन ऑफ क्राइम पे बुलाया गया। सीन ऑफ क्राइम पे कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस और जो शार्प एज वेपन जिससे उस पर अटैक हुआ था वो भी बरामद कर लिया गया। उसके बाद जो सीन ऑफ क्राइम से जो वारदात करने के बाद 2 अक्यूज थे वो सीन ऑफ क्राइम से एस्केप कर गए थे और इमीडिएटली हमारी टीमें कॉन्स्टिट्यूट की गई उनको ढूंढने के लिए और उसके बाद जो इंजर्ड था उसको फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जम्मू रेफर किया गया। जब हमारी सारी टीमें सारे जो नाकाज थे उनको एक्टिवेट किया गया, टीमें जगह जगह भेजी गई और सर्च ऑपरेशन चलाया गया और एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट के तहत कल शाम को हमने उनको अरेस्ट कर लिया गया। अभी जो है इन्वेस्टिगेशन उन पर जारी चल रही है और हम तफ्तीश कर रहे हैं कि मिजाज को फरोग देने के मकसद से एक तारीखी तकरीब में महकमे तालीम ने जिला इंतजामिया कुपवारा के ताउन से आलमी शोहरत याफ्ता माहिर तबियात और पद्म श्री अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर SC वर्मा के साथ एक बातचीत का प्रोग्राम मुनक्कद किया है। तकरीब में जिला भर के मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों की नुमाइंदगी करने वाले सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। प्रोफेसर SC वर्मा ने मुतअद्दिद सेशंस का इनेकाद किया जिसमें एक दिलचस्प सवाल और जवाब का भी दौर शामिल था। तकरीब में जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा आयुषी सूदन और दीगर इंतजामिया के अफसरान और असातिज़ा भी मौजूद थे। Workshop by a very renowned physicist जिनको हमने भी पढ़ा था, प्रोफेसर HC वर्मा, इज ऑल्सो पद्मश्री। तो एक बहुत ही इंटरैक्टिव सेशन था और एक बहुत ही अच्छा सेशन जो इन्होंने कंडक्ट करवाया एजुकेशन डिपार्टमेंट में एंड आई एम सो ग्लैड दैट the students participated in such good numbers and interacted
प्रोफेसर साहब. आई एम श्योर इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर देम. ये प्रोग्राम मुख्य रूप से हमारे स्टूडेंट्स को साइंस को फील कराने के लिए, साइंस को वो दिल से फील करे, साइंस क्या होता है वो लाइव देखे. जैसे आपका चैनल है वो लाइव चीजें दिखाता है, वैसे हम भी अपना साइंस लाइव दिखाते हैं. तो हम अपने सामान लेकर के आते हैं और स्टूडेंट्स के साथ में वो साइंस उनको होता हुआ दिखाई देता है. तो होता हुआ दिखाई देता है तो इमीडिएटली उनको समझ में बातें आती हैं. जो फिजिक्स के बारे में एक फोबिया है कि बहुत मुश्किल है, ऐसा है वैसा है, उनको समझ में आता है कि ये तो हमारी जिंदगी की रोजाना की जिंदगी की चीजें, इससे क्या डरना है. तो ये मुहिम है, उसी के तहत हम लोग यहाँ पे आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं. चलते हाँ, आज के इस प्रोग्राम में एचसी वर्मा साहब ने इंटरेक्ट किया है स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली स्टूडेंट्स पास आउट जो रिसेंटली हुए हैं 12th क्लास में. तो और हमारे पास कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे जिनका हम लोगों ने टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन किया हुआ था. वो लोग यहाँ पे आए तो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज में वो शामिल हुए. तो वर्मा साहब के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन में वो जुड़े. इंशाल्लाह एक साइंस का एक ऐसा मिजाज यहाँ पे इनकलकेट होगा जिसपे हम सभी लोग फख्र करेंगे, क्योंकि हमारे पास साइंस लेबोरेटरीज हैं, हमारे पास अटल टिंकरिंग लैब है, हमारे पास आजकल रोबोटिक लैब्स हैं. हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स लैब्स में जाएं. जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ज़िला कुपवारा ने ज़िला सदर साहिल बशीर और नायब ज़िला सदर नज़ीर अहमद की क़यादत में 10वीं और 12वीं जमात के हालिया नताइज में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को मुबारकबाद दी है. जबकि इस मौके पर उन्होंने सरकारी स्कूलों के असातिज़ा की गैर मामूली काविशों की तारीफ़ें की हैं, जिनकी लगन और मेहनत के नतीजे में शानदार तालीमी कारकर्दगी सामने आई है. सदर से मैं अपने तमाम ज़िले के उस्ताद साहिबानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, चूँकि हाल ही में आपने देखा है जो 10वें और 12वें जमात के जो नताइज आए हैं वो ज़िले कुपवारा के बहुत अच्छे हैं, और उसका जो सारा क्रेडिट वो मेरे ज़िले के हर एक उस्ताद को जाता है, मेरे ज़िले के हर एक अफसर को जाता है. और उन बच्चों को भी मुबारकबाद मैं देना चाहता हूँ जिन्होंने अच्छे नंबरात लिए, और उन बच्चों जिन्होंने थोड़े बहुत कम नंबरात लिए उनको बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये एंड नहीं है, आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह. और अपना जो ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है. पानी हर एक जानदार की बुनियादी ज़रूरत है. ये मखलूक के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है. यही वजह है कि हमेशा से हुकूमतों ने इसे बुनियादी ज़रूरत तस्लीम करते हुए आवाम तक पहुँचाने को पहली तरजीह दी है. इस कदर बुनियादी सहूलियात होने के बावजूद भी यूटी जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा के पहाड़ी इलाकों में लोग आज भी इस सहूलियत से महरूम हैं. ज़िला डोडा के टंटराली बैसरन इलाके के लोग जो बलीसा तहसील बलीसा का है, लोग आज के इस दौर जदीद में पीने के साफ पानी से महरूम हैं और लोगों को मकामी नाले से लंबी मसाफत तय करके पानी लाना पड़ रहा है. ज़िला डोडा के इस खूबसूरत पहाड़ों के देही इलाकों की ख़वातीन आज भी मीलों दूर से अपने सरों पर पानी उठाकर घर लाने पर मजबूर है. ये न सिर्फ उनकी सेहत के साथ नाइंसाफ़ी है बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्क की शान पर भी एक दाग है. इलाके के लोगों का कहना है कि इस मसले को कई बार इंतजामिया के सामने भी उठाया लेकिन अभी तक कोई मस्बत कार्रवाई नहीं हुई है. उन्होंने कहा है कि पानी की अदम दस्तियाबी से लड़कियों की तालीम पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है. दिन में कई बार पानी लाने में मसरूफ़ होने की वजह से उन्हें अपनी तालीम छोड़नी पड़ती है. उन्होंने अब मौजूदा हुकूमत से अपील की है कि इलाके में पीने के साफ पानी की सहूलियत फराहम की जाए ताकि उनके मुश्किलात दूर हो सके. मसला ऐसे है कि इस जदीद दौर में जबकि मोदी सरकार ने अरबों खरबों की पाइपें सेंटर से भेजी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि जनाब अभी भी हमारे खान महला, पलवास महला और बाकी ऊपर नीचे कहीं पाइप नहीं लगी है और पानी नहीं है. इनका एक हौज़ 1990 में गुड़ेकड़ा में बना था, वो टूट फूट गया है. वहाँ की पाइपें थी वो सारी टूट फूट गई हैं सर जी. तो पानी कहीं नहीं है. यहाँ एक स्कूल फंक्शन करता है, मिडिल स्कूल बिसरान, टेंटली बिसरान, तो वहाँ भी बच्चों को प्रॉब्लम है सर. मिड डे मील बनता है, वहाँ कोई पानी नहीं है. सरासर ये महकमा हमसे ज्यादती कर रहा है. पानी की मुश्किलात आ रही है. जो हमारे पुरानी लाइन थी उसमें पानी नहीं आ रहा है क्योंकि इन्होंने बोला था हफ्ते में डालेंगे उसमें पानी, इन्होंने कोई पानी नहीं डाला उसमें. आज तो हफ्ता से ऊपर हो गया तो इन्होंने पानी नहीं डाला. आज भी आपको पानी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है. तो आप कहाँ से पानी ला रहे हैं?
आज जो किसी ने टैंकी में यहाँ ड्रम में भर के रखा था वही पानी हम ला रहे हैं वहाँ से पीने के लिए। सबसे पहले अर्जुन जी आपका शुक्रिया, आप हमारी इस आवाज़ पे यहाँ पहुँचे। मसला जो है मसला पानी का है, क्योंकि हमारा जो पानी था पुराना पानी है 1990 का है, उसका हौज जो है वो बना हुआ था, अब वो लगभग वो सीधा हो रहा है। तो उसमें जो हमारा पुराना पानी था उससे कट कर लिया गया है, उसकी पाइपें जो हैं वो ख़त्म हैं। थाना मंडी से शादरा शरीफ जियारत तक महकमे सयाहत की तरफ से सड़क के किनारे तकरीबन 2012 में 1 करोड़ रुपए की लागत से लाइटें नस्ब की गई ताकि जियारत पर आने जाने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, मगर बदकिस्मती से ये स्ट्रीट लाइट सिर्फ 1 हफ्ता चली और फिर अचानक से नाकारा हो गई। 13 साल गुजर जाने के बाद उनकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और ये लाइटें खस्ताहाली का शिकार हो चुकी है। मकामी लोगों ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा निसार खान से बात करते हुए कहा कि ये ज़ियारत शादरा शरीफ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि मुल्क भर में मशहूर है, जहां रोज़ाना हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं, जिन्हें पैदल आने वाले लोगों की भी एक बड़ी तादाद है, मगर बदकिस्मती से शाम होते ही ये स्ट्रीट लाइट्स न होने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अब ज़िला तरक्याती कमिश्नर से अपील की है कि इस तरफ तवज्जो दी जाए ताकि लोगों को मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में ये चीज लाना चाहते हैं कि यहाँ पे आपने करोड़ों रुपए लगाए हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए लगाने के बाद ये टोटल जाया हुआ है। यहाँ पे कोई लाइटें नहीं चल रही हैं, सिर्फ 15-20 दिन के लिए चली और कोई भी महकमा इसकी जो जिम्मेदारी नहीं लेता। लिहाजा हम ये गुजारिश करते हैं, मैं बार बार ये चीज कह रहा है कि हम इस माशरे का हिस्सा है, हमारा फर्ज बनता है कि जहाँ पे भी कहीं पे कुछ कोताही हो रही है या अवामी मसाइल पे कहीं पे कुछ ज्यादती हो रही है तो उसको उजागर करके इंतजामिया के नोटिस में लाना। अब करोड़ों रुपए अगर इस पे लगे हैं इन लाइटों पे, तो इन लाइटों को चलाना भी चाहिए। यहाँ पे कुछ आदमी है जो उनको महसूस किया जाए जो लाइटों की देखभाल करे। क्यों? हमारी औकात पे करोड़ों रुपए का पैसा आता है। हम गवर्नमेंट से, इंतजामिया से इस चीज की अपील करते हैं कि ये गवर्नमेंट का पैसा है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।